दुनिया का कोई भी धर्म इंसान के पेट की आग नहीं बुझा सकता, चाहे वो कितना ही कट्टर क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों में कितना ही भरोसा क्यों ना रखे। लेकिन वो परवरदिगार आपके कर्म के बिना आपके पेट की परवाह नहीं करता। और ये मैंने देखा कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान। मार्च का महीना था, ऑफ सीजन। वैसे भी कश्मीर में उस दौर में आतंक की वजह से लोग बहुत कम जाते थे। तो जिस होटल में मैं रुका, उस होटल में मैं अकेला परिंदा था, टूरिस्ट था। तो मुझे घुमाने के लिए डल लेक के कम से कम 100 से ज़्यादा शिकारे वाले जो खाली बैठे हुए थे, उन्हें खबर लग गई। वो होटल के गेट पर आ गए। मैं तैयार होकर जैसे ही बाहर निकला तो उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरे शिकारे में चलिए, मेरे शिकारे में चलिए। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना है। वो नहीं माने और 200-250 रुपये में डल लेक का सफ़र तय करवाने की बात को लेकर वो मेरी मान मनोबल करते रहे, मुझे कन्विंस करते रहे और अंत में वो 10 रुपये में डल लेक घुमाने के लिए तैयार हो गए। और इस पर भी आपस में काफ़ी एक दूसरे से जद्दोजहद करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे कि ये परिंदा, ये टूरिस्ट हमारा है, ये सवारी हमारी है, ये ग्राहक हमारा है। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो आपस में लड़ते ही रहे। मेरी गाड़ी आ गई और मैं गुलमर्ग के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं ये सोचता रहा कि आखिर ये स्वर्ग कैसा है, क्या इससे बेहतर नर्क हो सकता है? आखिर इसकी ऐसी हालत क्यों? रास्ते भर बेचैनी से भरा हुआ, विचारों में खोया हुआ मैं यही सोचता जा रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब भी इंसान ने प्रकृति के इस संदेश को, इस शिक्षा को ग्रहण करने से इनकार किया है कि आप जब भी रहो, जहां भी रहो, इंद्रधनुषी एकता में रहो। प्रकृति भी साल में कई बार क्षितिज पर, आसमान में इंद्रधनुष बनाकर दिखाती है कि भैया ऐसे रहना है, यही तरीका है, सब रंग एक साथ रहो। लेकिन जब जब हमने इस धरती पर एक रंग की वरीयता, एक रंग को बनाने की कोशिश करी और बाकी के प्रति एक्सेप्टेंस को खत्म कर लिया, हमारी जहालत और गरीबी और बदकिस्मती का दौर चालू हो गया। और कोई कारण नहीं है। केवल यह बात कश्मीर पर लागू नहीं होती, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा करेंगे तो नतीजा यही आने वाला है, बदहाली, बदकिस्मती, जहालत, गरीबी। इसी उधेड़-बुन में गुलमर्ग पहुंच गए। दोपहर हो रही थी। खाना खाने के लिए होटल ढूंढी तो एक पंडित जी का होटल मिला। होर्डिंग लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, पंडित जी का होटल शुद्ध शाकाहारी। मालिक थे रहीम बाबू। इतना आदर और सत्कार के साथ और इतना शानदार उन्होंने भोजन कराया, मन खुश हो गया। पहली बार ऐसा लगा कि वाकई में ग्राहक भगवान होता है। अपने शहर में तो इतना आदर कभी मिलता नहीं। वहां से निकले, पहलगाम जब पहुंचे तो पहलगाम में शुद्ध वैष्णवी भोजनालय की लाइन लगी हुई थी। संचालक कोई इस्माइल भाई, कोई रहमान भाई। लेकिन भोजन का टेस्ट इतना शानदार, शुद्ध शाकाहारी,
सारे देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। इतना आदर सत्कार, इतना प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ भोजन। वहां फिर मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ग्राहक ईश्वर का रूप होता है। मैं सोचने में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों। तब मुझे लगा कि साधारण आदमी, सामान्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबसे पहली उसकी जद्दोजहद, जरूरत जिंदा रहने की है। और जिंदा वो केवल पेट की आग बुझाकर रह सकता है, और दुनिया का कोई धर्म पेट की आग बुझा नहीं सकता। वो उसका कर्म ही बुझा सकता है। जब तक वो कर्म करेगा, धर्म की पालना होगी, पेट भरेगा, जीवन बचेगा, तभी स्वर्ग बनेगा। और यही इंद्रधनुष की एकता है। तो जिस जगह को यदि आप एक रंग में रंगना चाहते हैं तो रुक जाएं, सावधान हो जाएं। आप गरीबी और जहालत की तरह अपने लोगों को, बदहाली, तंगहाली और बदकिस्मती की तरफ अपने लोगों को ले जा रहे हैं। अभी से रुक जाएं, सावधान हो जाएं। दुनिया का कोई धर्म आपको भिखारी होने से बचा नहीं पाएगा। एक्सेप्टेंस पैदा करें, एक साथ रहने का हौसला, जिगरा पैदा करें। सभ्यता तब पैदा होगी, सभ्यता वो है जो आपको इंद्रधनुष की एकता में रहना सिखा दे। सभ्यता वो है जो आपके अंदर शांति भर दे। सभ्यता वो है जो आपको वाकई में अहिंसक बना दे। तो उन कारणों का पता कर लें जो आपको हिंसक बना रहे हैं। वो कौन सी रीजनिंग है, वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन से ग्रंथ हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से लोग हैं। पकड़ लें और उनसे अलविदा करें।